सो 10th न्यूमेरिकल देखते हैं। देखो 10th न्यूमेरिकल में क्या बोल रहे हैं, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1,0 एंड 2,3। मतलब क्या बोल रहे हैं, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट, मतलब जो हमारी लाइन जिसका हमें इक्वेशन ढूंढना है वो एक लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर है। मिल गया, परपेंडिकुलर है, स्लोप मिल जाएगा। और वो जो लाइन है जिससे परपेंडिकुलर है वो यहां से पास हो रही है, कहां से, 1,0 एंड 2,3। नहीं, कुछ अलग है, रुको। क्या है, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट। पहले तो ये लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ कर देंगे। ओके 1,0 तो ये 1, ये 1,0 तो यही आ गया, ये है 1,0। ओके और 2,3 तो ये 2 है और ये 1, 2, 3 ये रहा और एक ये रहा। डन। ये दोनों पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट में से एक लाइन तो होगी ही पास। डन। ये लाइन है। अब क्या, अब फिर से पढ़ते हैं। अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट डिवाइड्स इन द रेशियो, डिवाइड्स इट, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। डिवाइड्स इट मतलब हमारी लाइन जो है वो इसको डिवाइड कर रही है इन द रेशियो 1:n। हमारी जो लाइन है वो ये लाइन को डिवाइड कर रही है 1:n में। फिर से देखो, समझो क्या बोल रहे हैं, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट, मतलब ये जो लाइन सेगमेंट है ये दोनों पॉइंट में से पास होने वाला, वो जो एक लाइन है उससे हमारी लाइन तो परपेंडिकुलर है, लेकिन क्या बोला है, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस डिवाइड्स इट इन द रेशियो ऑफ 1:n। मतलब कि 1:n में हमारी लाइन इसको क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, तो हमारी जो लाइन है वो लाइन का इक्वेशन फाइंड करो। डन। तो पहले तो हमारी लाइन कहीं से भी अगर इंटरसेक्ट कर रही होगी, जैसे कि परपेंडिकुलर है ना, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट डिवाइड्स इट इन द रेशियो ऑफ 1:n। ओके, मतलब कि ऐसे बना दे, क्या बना देते हैं, ये हमने हमारी लाइन बना दी। ओके, हमारी लाइन ये लाइन के परपेंडिकुलर है, वो तो हो गया। ओके, हमारी लाइन ये लाइन के परपेंडिकुलर है, वो तो हो गया। और दूसरा क्या बोला है कि ये जो सेक्शन, यहां पे सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा, ये जो सेक्शन है कहां बोले कि डिवाइड्स इट इन द रेशियो 1:n, मतलब कि 1:n में इसको डिवाइड कर रहा है, मतलब एक साइड 1 होगा और दूसरी साइड क्या होगा, n होगा। डन। ओके, तो ये है हमारा से 1 से दिस साइड 1 और दिस साइड n, ऐसा रेशियो आ गया। डन। तो अब हमें ये लाइन का इक्वेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे, सोचो। कंफ्यूजिंग है, फिर से ड्रॉ करूं फिगर या समझ में आ गया? फिर से ड्रॉ करूं फिगर? चलो करते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, पहले दो पॉइंट वाली लाइन कौन कौन सी है, 1,0, तो 1,0 तो ये पॉइंट हो गया। डन। दूसरा है 2,3, तो ये 2 और यहां 3, ये हो गया। ये दोनों में से पास होने वाली लाइन है, तो वो तो है। चलो ये लाइन पास हो रही है वो दोनों पॉइंट में से। अच्छा, हमें कौन सी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, अ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस, मतलब हमारी लाइन ये लाइन के तो परपेंडिकुलर होगी। तो सर ये तो यहां भी हो सकती है, यहां ये सब परपेंडिकुलर है, देखो ये सब परपेंडिकुलर है, लेकिन परपेंडिकुलर कहां ड्रॉ करनी है, तो हमें ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है कि वो जो हमारी लाइन है वो ये लाइन सेगमेंट को 1:n में डिवाइड करे।
तो मतलब यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं लाइक दिस ओके, तो सपोज ये 1 हो गया और ये n हो गया, समझ में आया? 1:n, वो नहीं करते थे हम, ये 2 पॉइंट है, सेक्शन फॉर्मूला, यहां पर कोई पॉइंट है तो ये पॉइंट ये लाइन सेगमेंट को m:n रेशियो में डिवाइड करता है, वो 10th में नहीं पढ़े थे हम? हाँ, वही चीज है ये, समझ में आया? तो ये 1:n में डिवाइड कर रहा है, समझ में आया? पक्का श्योर? क्वेश्चन समझ में आ गया? अच्छा, अब कैसे करें सोचो, हमें हमारी लाइन का इक्वेशन निकालना है। देखो पहली बात तो ये कि बोला है कि हमारी लाइन ये लाइन के परपेंडिकुलर है, तो स्लोप तो मिल जाएगा, क्योंकि उसका स्लोप पता चल जाएगा हमें, उसका स्लोप तो पता चल जाएगा, 2 पॉइंट्स है उसके, तो उसका m1 इंटू m2 -1 होता है, तो हमारी लाइन का स्लोप तो पता चल गया। प्रॉब्लम ये है कि हमारी लाइन में एक भी पॉइंट हमें नहीं पता, हमें एक भी पॉइंट पता नहीं है, तो इससे किससे? करेक्ट, ओके। सो वैसे ही आगे बढ़ेंगे, कैसे? देखो सबसे पहले तो ये पहली लाइन, इसको मैं लाइन 1 और m1 उसका स्लोप, और इसका स्लोप क्या हो जाएगा से m2 ऐसा बोल रहा हूं। अगर m1 कितना है, m1 फाइंड करते हैं, m1 कितना होगा, तो यहां पर जो भी पॉइंट हो, ये है मेरा 1,0 और दूसरा पॉइंट कौन सा था? 2,3, ओके। सो से x1 y1, तो y2 माइनस y1, तो से 3 - 0 अपॉन 2 - 1, तो ये कितना आ गया? 3 2 1 हो गया, ये तो 3 हो गया, डन। m1 कितना मिला? 3। अब हमें पता है कि परपेंडिकुलर है, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1, देयरफॉर m2 इज इक्वल्स टू -1/m1, देयरफॉर -1/3। तो हमारी लाइन का स्लोप तो मिल गया हमें, -1/3 है, डन। पॉइंट नहीं है हमारे पास, तो पॉइंट हम ये स्लोप फॉर्मूला से यूज कर सकते हैं। याद हो तो मैं तुम्हें फिर से याद दिला रहा हूं, ये है से x1, y1, ये है से x2, y2। सो m1 m2 के फॉर्म में लिख दे, अच्छा mn के फॉर्म में लिखो, वट एवर mn के फॉर्म में लिखो। चलो, तो कैसे फाइंड था हमारा, ये सपोज इसके कोऑर्डिनेट्स है x, y, तो x, y कैसे मिलता था? याद आया फॉर्मूला? m इंटू x2 mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। याद आया? इससे मुझे x, y मिलता था, सेक्शन फॉर्मूला जो 10th में पढ़े थे वो, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, डन। तो वही फॉर्मूला हम यहां यूज करते हैं, क्या? दिस इज माई से x1 y1, दिस इज माई से x2 y2, ये है मेरा एक m है, यहाँ जो m है उसकी जगह 1 है, और n की जगह तो n ही है, मान लो n की जगह n ही है और m की जगह क्या है? 1 है। तो यहां से अगर मैं x, y, मतलब ये x, y कौन सा है? ये पॉइंट मेरा यहाँ, वही तो डिवाइड कर रहा है, डन। तो x, y के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x, y के कोऑर्डिनेट्स होंगे m इंटू x2, m में है मेरा 1, तो 1 इंटू x2 कितना है मेरा? 2, प्लस n इंटू x1, n कितना है मेरा? n तो n ही है, इंटू x1 कितना है? 1, अपॉन m प्लस n, तो 1 प्लस n, वहां पर m इंटू y2, m तो मेरा 1 है, और y2 कितना है? 3, प्लस n इंटू y1, तो n इंटू y1 कितना है? y1 तो 0 है, सो n इंटू 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस n, डन। ओके, तो क्या आया मेरा x, y क्या आया? ये तो n है और ये 2 1 जा 2, तो n प्लस 2 अपॉन n प्लस 1 और 1 प्लस n, वॉट एवर, कॉमा यहां पर ये तो 0 हो गया, ये तो 0 हो गया, तो 3 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, अंडरस्टूड? ये तो मेरे पॉइंट आए, ये तो मेरा क्या आया? पॉइंट आया x, y, मतलब ये पॉइंट, डन। अब मेरे पास पॉइंट भी है और स्लोप भी है, तो फॉर्मूला खत्म, ओके। फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो, देखो
फॉर्मूला है मेरा y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। सो y माइनस वाई वन कितना है अभी जो निकाला उसमें ये रहा, इसमें कोई गलती ना हो नहीं तो फिर से करना पड़ेगा पूरा। ये 0 हो गया, 3/1 करेक्ट लग रहा है। चलो जाते हैं आगे। y1 तो y1 है ये क्या है 3/n+1। m क्या है, m तो है मेरा -1/3 x माइनस x1 क्या है n+2/n+1। डन। ओके आगे बढ़ो, आगे बढ़ेंगे। यहाँ एलसीएम ले लो। ओ भाई साहब लो, अब क्या करेंगे ny प्लस वाई, n+1 एलसीएम होगा तो वो y6 से मल्टीप्लाई होगा तो y इंटू n, तो ny y तो ये हो गया -3 होल डिवाइडेड बाय n+1। डन। ओके इधर -1/3 को जैसा है वैसा रहने दो। यहाँ भी एलसीएम ले लो तो ये x अंदर जाएगा तो nx प्लस x माइनस n+2 डिवाइडेड बाय n+1। डन। हाँ या ना? ओके हाँ, अब दोनों साइड देखो n+1 है तो कैंसल्ड, नीचे वाला तो मल्टीप्लिकेशन में ही तो है, कैंसल्ड। अदरवाइज ये n+1 को ऊपर लेके आओ तो मल्टीप्लाई होगा तो प्लस कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे। ठीक है, अब जो बाकी बचा उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्या है यहाँ पर, ये 3 को भेज दो उधर तो क्या हो जाएगा 3ny प्लस 3y, 3 3 जा 9, दैट इज इक्वल्स टू, ये -1 को अंदर भेज दो तो -nx, -1 अंदर गया तो -nx, ये भी -x, ये माइनस का +n और ये +2 का -2। डन। समझ में आया? -1 सिर्फ अंदर भेजा है, वो मैंने क्या किया है पता नहीं चला। ये 2 है। अच्छा यहाँ ब्रैकेट करने वाला था। ओके डन। हाँ अब x और y वाले साथ में लेके आ जाओ, ये दोनों को उधर ले आओ। हाँ तो चलो पहले ही कॉमन निकाले, तो कॉमन नहीं थे क्या पहले से? y तो अकेला था ही ना यार, फोकट का निकाला, कोई बात नहीं चलो। सो यहां से y कॉमन निकालो तो क्या हो गया 3n+1। डन। -9, यहां से x कॉमन निकाल लिया, सिर्फ x कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बचा -n, यहाँ पर क्या बचा -1। डन। ओके और दूसरा क्या है n-2। फिर से यहां से y कॉमन निकाला तो 3n+3, देखा गलती हो गई ना। यहां से y कॉमन निकाला तो क्या निकला 3n एंड 3 आएगा यहाँ पे। ओके अंडरस्टूड। y कॉमन निकाला तो वही आएगा ना, और क्या। ओके -9, और यहां से x कॉमन निकाला तो -n, यहां से x कॉमन निकाला -1, करेक्ट है। अब सब कुछ किधर लाएंगे, इधर लाएंगे तो ये +x है -x हो जाएगा, ये +x है वो क्या हो गया -x, करेक्ट। इधर आएगा तो वो जो माइनस है उसको मैं अंदर भेज दे रहा हूं, ये जो -x हो जाएगा उसको अंदर भेज दूं तो ये माइनस भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस भी प्लस हो जाएगा, तो हो क्या जाएगा 1 + n × x। समझ में आया स्टेप? ये प्लस है, इधर आया तो माइनस। अब जो माइनस x वाला टर्म है वो माइनस अंदर भेज दूंगा तो ये माइनस भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस भी प्लस हो जाएगा। ओके y वाला जैसा है वैसा लिख दो, y 3n+3, और बाकी ये लोगों को भी लेके आ जाओ। तो ये कौन है -2, इधर आएगा तो +2, 9 -9 + 2 -7, तो ये हो जाएगा -7, ये +n हो जाएगा -n, दैट इज इक्वल्स टू 0। दैट्स इट। ये हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन है। क्योंकि हमें 1:n गिवन है तो n की वैल्यू नहीं है तो हमारा इक्वेशन n के फॉर्म में ही आया है। चेक कर लो आंसर। ये 7 - n को उधर भी लिख सकते हैं। और यहां से 3 कॉमन भी निकाल सकते हैं, तो जो करना हो वो। डन। n+11 છે।
क्या n प्लस equals to इक्वल्स टू में क्या है n प्लस 11. तो गलती हो गई। क्या गलती हुई? ये -2 है, -2 इधर आया तो +2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ये तो -9 है, नहीं तो कैसे? साइन का साइन चेक करो। हाँ 3 ने भी कॉमन कर लीजिए. 3 को कॉमन निकालेंगे वो तो ठीक है, लेकिन 11 क्यों आया? देख लो यहाँ पे क्या हुआ, ny प्लस y, हाँ करेक्ट, -3 करेक्ट है। और ये -1/3 तो वैसे का वैसा ही है, nx प्लस x, हाँ ये रहा देखो, ये -n+2 है ना, ऐसे है। ओके, ये हमने ब्रैकेट अंदर ही डाल दिया, ये बीच में माइनस है तो हमने माइनस पूरा साथ में ही ले लिया, तो माइनस अंदर जाएगा तो ये -n-2 हो जाएगा। समझ में आया? ये माइनस अगर अंदर जाएगा तो ये -n और ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अंडरस्टूड? हाँ या ना? ओके, ये -2 हो गया, बाकी सब जैसा है वैसा। अब ये क्या हुआ, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस यहाँ क्या हो गया, +2 हो गया। अब तो ये -2 नहीं है, ये कौन सा है, +2 है। ये +2 उधर आएंगे तो कितना हो जाएंगे, -9 -2 मतलब -11। ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया, -7 नहीं है, -11 है। डन, दैट्स इट, दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, अभी बुक में जो भी किया हुआ हो, क्या कि यहाँ पर 1 + nx, इसमें से 3 कॉमन निकाल लिया तो +3y, अंदर आ गया n + 1, और ये दोनों साइड उस साइड चले गए तो उस साइड चले गए तो क्या हो जाएंगे, माइनस का प्लस और ये भी माइनस का प्लस, तो n + 11। ओके, तो अदरवाइज यहाँ छोड़ दोगे तो भी चलेगा, बट ये नंबर आना इंपॉर्टेंट था, कौन सा, 11। साइन मिस्टेक था, देखो कितना छोटा गलती है। ये माइनस हमने डायरेक्टली एलसीएम लिया तो हमने माइनस अंदर भेजा ही नहीं, सिर्फ n को माइनस रख दिया, ये प्लस को भी माइनस रखेंगे तो वो माइनस होगा, फिर ये -1 अंदर जाएगा तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा। अब ये +2 उधर जाएगा तो -9 -2 -11 हो जाएगा। डन, अंडरस्टूड? Yes. पक्का? 10th